दोस्तों फिल्म पुष्पा में पुष्पा किसी लड़की का नाम नहीं बल्कि हीरो का नाम है। कैसा? और वो हीरो एक हराम का माल है, यानी कि नाजायज बच्चा है। और ये फिल्म इसी नाजायज लड़के और लाल लकड़ी के गिर्द घूमती है। ये इंतहाई कीमती लकड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जंगल में पाई जाती है। तो आगाज उसी जंगल से होता है जहाँ से चंदन की लकड़ी को काट के गैर कानूनी तौर पे बेचा जाता है। पैसा ही पैसा होगा। तो एक दिन पुष्पा मजदूरी करने के लिए उसी जंगल में आती है, आता है। तो वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है तो सारे मजदूर भागने लगते हैं। तो पुष्पा कहती है, कहता है, इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? ये बात सुन के उनमें हिम्मत आ जाती है। वो लकड़ियों को रस्सियों से बांध के दरख्तों के ऊपर खींच लेते हैं। जब पुलिस आती है तो ये कहते हैं हम तो बकरियां चराने आए हैं। लेकिन एक मिनट, जब पुलिस यहाँ पे आई हुई थी तो इन पत्थरों पर कोई रस्सी नहीं थी बंधी हुई, पर पुलिस के जाने के बाद अब हर पत्थर के साथ लकड़ियां बंधी हुई है। कैसे? फोन करके पुलिस को बुलाइए। और यहाँ पे थोड़ा और गौर करो, जब ये काम खत्म करते हैं तो बाजी पुष्पा के कपड़े भी चेंज होते हैं। यार क्या बात है। इसके बाद पुलिस छई ला के थोड़ी देर बाद दोबारा आती है और घेरा पा लेती है। पुष्पा पुलिस वालों पर पत्थरों की बरसात करवा देती है, करवा देता है और खुद लकड़ियों का ट्रक लेके दौड़ जाता है। ट्रक छुपा के खुद पकड़ा जाता है। पुलिस इतनी फेंटी लगाती है लेकिन ये पत्थर का बना हुआ है, ये हंसते रहता है, कुछ नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जिनके लिए काम कर रहा होता है वो दोनों भाई आते हैं, इसकी बेल करवाते हैं। ट्रक में लकड़ियां तो 1 करोड़ की होती हैं, लेकिन ये सिर्फ पता पुष्पा को ही होता है। तो इसलिए ये इसके बदले 5 लाख रुपए मांगता है और वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं। गाड़ी में जंगल में पहुंचते हैं, ट्रक देता है, 5 लाख रुपए लेता है। फिर दोबारा गाड़ी में बैठते हैं ताकि वापस जाए। लेकिन जोली रेडी कहता है अन्नी दिया दफाओ, हमें अपना माल मिल गया और तुझे अपना है, इसलिए ना मैं तुम्हारा अरुण और ना तू मेरी सपना। सपना कहा तुमने? मैं मार दूंगा उसे। लेकिन एक मिनट, जंगल में है, ये ऑटो वाले क्या कर रहे हैं? खैर पुष्पा कहता है कि मैं जाऊंगा तो गाड़ी में जाऊंगा, इसलिए अपने साथी को कहता है कि ये 5 लाख ले, गाड़ी लेके आ तो फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। अच्छा, इस इलाके में जो तीनों भाई धंधा चलाते हैं, ये गुंडा रेड्डी है, ये जाका रेड्डी है और ये जोली रेड्डी है। जाका और जोली तो भाई भाई माने जा सकते हैं, लेकिन गुंडा रेड्डी ही ये बात समझ नहीं आ रही। खैर पुलिस से माल बचाने के लिए सब अपने अपने मशवरे दे रहे होते हैं कि अचानक पुष्पा कहता है माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। फिर ये सबको बाहर बेच के गुंडा रेड्डी को अपना प्लान समझाता है, उसको समझ आ जाती है और ये सारा काम इसके हवाले कर देते हैं। और एक ट्रक पहुंचाने के बदले इसको 5 लाख मजदूरी का कहते हैं। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं 4% लूंगा। भले ही 4% 4 लाख बनता है, 1 लाख का नुकसान है, लेकिन नहीं, मैं पार्टनर बनूंगा, मजदूर नहीं। खैर फिर ये दूध के टैंकों में नीचे लकड़ियां रख के ऊपर पतरा जोड़ के ऊपर दूध रख के ये माल लेके जाते हैं। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दूध भरते हुए पुष्पा की एक लड़की पर नजर पड़ती है, उससे मोहब्बत हो जाती है। इसी तरह दिन गुजरे होते हैं, माल आ रहा होता है, जा रहा होता है, लेकिन ये पुलिस वाला बहुत चालाक होता है। दूध वाला लकड़ियों का ट्रक पकड़ ही लेते हैं और दोनों आदमियों को भी पकड़ लेते हैं। वो आदमी जासूसी करके उसका सारा माल किस गोदाम में रखा है वो पता बता देते हैं। गोंडा रेड्डी पुष्पा को कॉल करता है कि पुलिस आ रही है। तो पुष्पा सारा माल, सारी लकड़ी यहाँ इतने टन नदी में बहा देता है। लेकिन एक मिनट, इधर जरा गौर करें, इसने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और रस्सा भी इसी तरफ से काटा। पहले तो लकड़ियां इस तरफ आ रही थी, पर कैमरा जूम आउट होने पर लकड़ियां उस तरफ जा रही हैं। कैसे? उधर आगे से पुष्पा का साथी डैम बंद करवा देता है और सारी लकड़ियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। यानी कि फिर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया और पुष्पा कहता है माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। फिर जिस ड्राइवर ने पुलिस के आगे मुंह खोला होता है वो उसी लड़की का बाप होता है जिस पे पुष्पा फिदा होता है। फिर उस ड्राइवर को जोली रेड्डी, जो के ठड़की होता है, पकड़ लेता है। जोली रेड्डी उस ड्राइवर की बेटी को, यानी के पुष्पा की मशकूक को, कहता है कि एक रात मेरे साथ गुजार, अपना बाप जिंदा ले जा। फिर क्या, फिर ये बात जब पुष्पा को पता चलती है, पुष्पा इस लड़की के साथ आता है, जोली की हड्डी पसलियां तोड़ देता है। इतनी हड्डी पसलियां तोड़ता है कि वो हिल भी नहीं सकता और गुस्से में, मर्दानगी में अपने भाई को भी नहीं बताता कि पुष्पा ने मेरा ये हाल किया है। वो पुष्पा से खुद बादला लेना चाहता है, लेकिन गोंडा भाई को पता चल जाता है। पुष्पा पुलिस से माल बचा के जिस मंगल सिन्हू को बेचता था, वो एक ट्रक का 25 लाख देता था पुष्पा को, लेकिन वही ट्रक वो आगे 2 करोड़ का बेचता था। जब ये बात पुष्पा को पता चलती है तो वो मंगल सिन्हू के पास जाता है रेट फिक्स करने है कि तू हमें बहुत कम देता है। मंगल सिन्हू के सामने एक बंदा पहले ही पड़ा होता है जो 25 की बजाय 50 लाख मांग रहा होता है और वो मंगल सिन्हू पुष्पा के सामने उसको मार देता है।
लेकिन एक मिनट, ये जो बंदा फोत हुआ है इसके कपड़े पहले इसके पास पड़े होते हैं, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही यहाँ कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ पुष्पा डरा नहीं, पुष्पा ने 50 की बजाय 1 करोड़ मांग लिया। जब मंगल सिन्नू नहीं मानता तो उसके गुंडों को फेंटी फूंटी लगा के मंगल सिन्नू के ही फोन से मुर्गन भाई को कॉल लगाता है कि अब मैं तुम्हें डायरेक्ट माल बेचूंगा। दूसरे दिन मुर्गन भाई के पास जाके माल बेच देता है, 1.5 करोड़ का ट्रक और 50% का पार्टनर बन जाता है। वहाँ जोली रेड्डी किसी को नहीं बता रहा कि मेरी हड्डियां किसने तोड़ी ही, क्योंकि वो चाहता है कि मैं खुद ठीक हो के पुष्पा को खत्म करूंगा। बंदा पूछे पहले उसी ने तुम्हारी हड्डियां तोड़ी हैं, अब पता नहीं क्या तड़वाएगा। भाई लोग देख रहे हो ना लापरवाही का नतीजा। अगर आप अपने बच्चों को छोटे होते हुए पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो बड़े होके वो इस जैसे बीमार बनेंगे, दिमागी बीमार। गोंडा रेड्डी को तब पता चलता है जब गोंडा रेड्डी पुष्पा के घर जाता है और पुष्पा अपने चिरकुट से बात कर रहा होता है कि अगर गोंडा रेड्डी को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन पुष्पा को नहीं पता होता कि ये बात गोंडा रेड्डी सुन रहा है। लेकिन उस वक्त गोंडा रेड्डी कुछ नहीं कहता, क्योंकि सारे पैसे पुष्पा को मिलने होते हैं। अगले दिन जब पैसे मिल जाते हैं तो ये पुष्पा को ले जाते हैं जंगल दफनाने के लिए। लेकिन उसी वक्त पुष्पा जिस मंगल सिन्नू के आदमियों को मार के आया था, उसी मंगल सिन्नू के आदमी ही पुष्पा को और गोंडा रेड्डी को मारने आ जाते हैं। यहाँ पे मेन बंदा गोंडा रेड्डी तो मर जाता है, लेकिन पुष्पा खुद को और गोंडा रेड्डी के भाई जाका रेड्डी को बचा के उसका दिल भी जीत लेता है और मंगल सिन्नू के आदमियों को तो मारता ही है, लेकिन उसके साले को भी मार देता है। साला मरने के बाद मंगल सिन्नू की बीवी ही यानी कि उस साले की बहन मंगल सिन्नू को ही मार देती है। यहाँ पे पुष्पा का सामना करने वाला अब कोई नहीं था बचा, लेकिन अचानक एक नए पुलिस वाले की एंट्री होती है। इसका नाम भंवर सिंह होता है और ये पुष्पा की पुलिस स्टेशन में इतनी बिस्ती करता है, उसको नाजायज हराम का माल, अनब्रांडेड पता नहीं क्या क्या कहता है। ये हराम का माल, नाजायज का लफ्ज पुष्पा को अंदर से गुस्सा दिला देता है। उस वक्त तो ये पुलिस वाले को कुछ नहीं कहता, उसके आगे जी हुजूरी कर देता है, सर 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 कहता है, उसको तोहफे ताइफ, उसका यार बन जाता है पुलिस वाले का। इतना पक्का यार बन जाता है कि अपनी शादी वाले दिन शादी से कुछ देर पहले उस पुलिस वाले को एक जगह पे बुलाता है। वहां पे ये पुलिस वाला भंवर सिंह और पुष्पा पार्टी कर रहे होते हैं कि पुष्पा अचानक उसको सारी बातें याद दिलाता है और उसके कपड़े उतरवा के उसको नंगा कर देता है और कहता है कि तुझे इस वर्दी के बगैर एक कुत्ता भी नहीं पहचानता, और अपने भी उतार के कहता है कि मैं ब्रांड हूँ, ब्रांड, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद एक ब्रांड हूँ। और ये कहते हुए चला जाता है कि आज से तुझे कोई कमीशन, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुझे मैं जलील करके रख दूंगा। पुलिस वाला वाकई जब नंगा वापस जाता है तो उसी का कुत्ता उसको नहीं पहचानता, भौंकने लग जाता है, तो ये भंवर सिंह अपने ही कुत्ते को गोली मार देता है। पुष्पा इधर नंगा ही अपनी शादी पे आता है, इसको कपड़े पहनाए जाते हैं और शादी हो जाती है। यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है। ये फिल्म का पहला पार्ट है। बाहुबली की तरह इसका भी एक दूसरा पार्ट आएगा, और जब दूसरा पार्ट आएगा तब हम भी इस पे वीडियो बना देंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। लेकिन एक मिनट, उस लड़की का नाम क्या था? हाँ, चलो कोई नहीं, वो अगले पार्ट में बता दूंगा। ओके बाय।